हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि 21 जून को जो आपका स्ट्रॉबेरी फुल मून है वो आपके लाइफ में किस तरीके से चेंजेस लेकर आएगा, बदलाव लेकर आएगा। आपके लिए क्या स्विच कोड है, क्या आपके लिए रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊँगी कि इस फुल मून की वजह से आपके कौन से हाउस पे, मतलब एस्ट्रोलॉजी वे में भी देखेंगे कि आपके कौन से हाउस पे बहुत ज़्यादा गुड इफेक्ट पड़ने वाला है, जिसकी वजह से आपके पर्सनालिटी में चेंजेस होगा, आपकी एनर्जी में शिफ्ट होगा, आपके पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बड़े बदलाव होंगे। और किस तरीके से ये बदलाव को आप अपने लाइफ में रिसीव कर पाएंगे वो मैं आपको बताऊँगी। मतलब आपको क्या करना चाहिए इस टाइम में और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है। मतलब जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो भी हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। इसलिए रीडिंग को पूरा देखिएगा क्योंकि पूरी रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे ये स्ट्रॉबेरी फुल मून क्या होता है। तो एक्चुअली में इसे कहा जाता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ब्लूमिंग मून भी है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि जितने भी मतलब फसल होते हैं, बेरीज होते हैं, चाहे स्ट्रॉबेरी हो या कितने भी तरह के बेरीज हो या कॉर्न होता है, ये सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा पक चुके हैं। अब आ चुका है टाइम खाने का, इंजॉय करने का। एग्जैक्टली यहीं पे आपको ये भी पता चलता है कि जो आपने पास्ट में, पास्ट लाइफ की बात नहीं हो रही, जो पास्ट में आपने मेहनत किया, वर्क किया, या पास्ट लाइफ को भी ले ले तो जो आपने वर्क किया उसका रिजल्ट, ये आपको पता होगा कि आपने अच्छा किया, बुरा किया, लेकिन आपको किस वे में वो सारे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा, वो मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये टाइम है फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने का। इसलिए रीडिंग को पूरा देखिएगा और जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग जल्दी से बुक कर सकते हैं। और नंबर मैं नहीं देती हूँ, सो आप सभी लोग ज़रूर अवेयर रहिएगा और अपने फैमिली के लिए हो या किसी के लिए भी हो, आराम से आप रीडिंग बुक कर लीजिए। ऑलराइट, सो ये रीडिंग आपकी जो है ना सभी लोग देख सकते हैं, मेल हो फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं। आपका इंटरेस्ट है, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देखिए, ठीक है। और यहाँ 3 पाइल है तो आप एक से ज़्यादा मतलब 2 पाइल भी देख सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी और के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि कुछ अफर्मेशन आएगा, कुछ स्विच कोड्स आएंगे, स्विच वर्ड्स आएंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। कम से कम उस दिन आप कर लीजिएगा, एकदम कुछ नहीं करना है, वो सब आपको आपके रीडिंग में पता चलेगा। वेल, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिलेगा, तो आप अपने पाइल पे क्लिक करेंगे, अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप ज़रूर अपना इंट्यूशन यूज़ कीजिए क्योंकि इंट्यूशन यूज़ करने वाले के लिए कार्ड्स है, और जो इंट्यूशन नहीं यूज़ करना चाहते डायरेक्टली डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ऑलराइट, तो पाइल 1, अगर आपका बर्थ डेट 1 से 10 के बीच में आता है किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। और जो आपके लिए कार्ड है वो है शेयरिंग का कार्ड, और जो कार्ड है वो मैंने सफल करके लिए है। तो ये जो कार्ड आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं ये सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एकदम टेंशन फ्री रखिए क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी लाइक गार्जियन या सिस्टर या जो भी आप माने उस तरीके से मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद अगर आपका बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। उसके बाद है यहाँ पे दिस वन, द क्रिएटर। ऑलराइट, एंड यहाँ पे पाइल 3, अगर आपका बर्थ डेट 21 से लेके 31 के बीच में आता है, पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। और जो कार्ड है आपका वो है इंटीग्रेशन का। सो इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहे गुरु, जिसे भी आप मानते हैं उनका नाम लेकर। अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे।
हे पाइल वन, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस शेयरिंग कार्ड को। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो ब्लूमिंग मून है, ये जो आपका स्ट्रॉबेरी मून है, ठीक है, आपके लाइफ में क्या इफेक्ट लेकर आ रहा है, क्या चेंजेस, क्या बदलाव लेकर आ रहा है। तो आप सभी लोगों को रहना है पॉजिटिव एंड जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, क्योंकि अब मैं ले रही हूँ आपके लिए कार्ड्स। ठीक है, तो पॉजिटिव रहना जरूरी है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जल्दी से पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स आप और भी मुझे देंगे ताकि मैं और भी आपके लिए कार्ड सेलेक्ट कर लूँ और आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी वे में भी बताने वाली हूँ कि आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले है यहाँ पे आपका दिस वन, दिस वन, दिस वन। एक कार्ड यहाँ पे और लेते हैं। ऑलराइट, दिस वन। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम में जैसे ये आपका फुल मून आएगा, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों की एक ज़बरदस्त रीबर्थ हो रही है। इस टाइम आपको किसी से भी लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, बल्कि आपको अपने चक्रास के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। और जो चीज़ें आपको मिले, जैसे आपको चीज़ें मिली तो उसका 100% तो आपको मिल गया, लेकिन आपको उसमें से कम 5% या 10% डोनेट कर देना है। शेयरिंग की एनर्जी में आपको बहुत ज़्यादा रहना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स सबसे पहले तो आपको बताना चाह रहा है। ठीक है, कुछ और भी कार्ड्स यहाँ पे लेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, फैमिली मेम्बर हैं, गाइडेड रहे अपने लाइफ में, इनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ऑलराइट, ओके। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि शेयरिंग की एनर्जी में तो रहिएगा ज़रूर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ खा रही हूँ तो मुझे अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर देना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि खा तो वो भी सकते हैं, खरीद तो वो भी सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आपका इससे कर्म अच्छा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि अभी के टाइम में जैसे आप अपने कर्म को बनाएंगे, वैसा ही फ्रूटफुल रिजल्ट आपको आगे आने वाले टाइम में मिल रहा है और बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ का वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वर्क करोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे, डेफिनेटली आपको बड़े बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए कभी भी कुछ भी शेयर कीजिए, कभी भी, लाइफ के लिए भी है ये आपके लिए गाइडेंस, कि लाइफ में आप कभी भी कुछ भी शेयर कीजिए तो जुनून के साथ या खुशियों के साथ या अच्छे मन से आपको शेयर करना है। जितना शेयर करोगे, अब ये सोच रहोगे कि मैं क्यों शेयर करूं, तो जितना शेयर करोगे उसका 10 गुना, 20 गुना या 30 गुना या 100 गुना होकर आपके पास वो सारी चीज़ें आएंगी। ये चीज़ है, तो इसमें फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ आपका है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ताकि आप निस्वार्थ होकर, सेल्फलेस होकर लोगों की मदद ज़रूर कीजिएगा। और सामने से अगर कोई मांग रहा है आपसे हेल्प, कीजिए सोच समझ के साथ, अपनी बुद्धि का यूज़ करके। सिंपली एक गाइडेंस है यहाँ पे, आगे रेमेडीज़ ही समझ लिए कि रेमेडीज़ ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए क्रिएटिविटी। एक जम की क्रिएटिविटी मुझे आपके अंदर डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, इस फुल मून की वजह से आप जो भी चीज़ें अभी अपने लाइफ में सोच ही रहे थे, ठीक है, जो भी चीज़ें सिर्फ सोच रहे थे, वो रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसमें 3 वीक लगेगा। 3 वीक के अंदर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होगा। जो आपने सिर्फ सोचा है, सिर्फ आपका ड्रीम है या डे ड्रीमिंग है, वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा। तो क्रिएटिविटी यहाँ पे आपको ये बता रही है, कोई भी काम कीजिए, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, आपको अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके करनी है उस काम को। जब आप क्रिएटिविटी ऐड कर देंगे, उसके बाद उस काम में 4 चांद लग जाएगा। और जब 4 चांद लगेगा तो जीत आपको ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हज़ारों लोग जो हो सकता है अपने लेवल पे अपना तैयार कर रहे हैं, आपका रिप्रेजेंटेशन आपकी क्रिएटिविटी के साथ होगा तो वो आपको ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा और आपको टॉप भी कराएगा सारे लोगों के बीच में। आप आओगे अव्वल नंबर पे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद चेंज, यहाँ पे आपकी लाइफ में बड़े ही बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कार्मिक जर्नी आपकी लाइफ में चल रही है। उस कार्मिक जर्नी को मैं देख पा रही हूँ कि आपने खुद अपने पोटेंशियल से, अपनी ताकत से, अपने हिम्मत से उसको एक ट्विन फ्लेम जर्नी में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब कार्मिक जर्नी, मुझे आपकी ये जो कार्मिक जर्नी है,
ये आपके बॉस के साथ हो सकती है या फिर आपके लव पार्टनर के साथ हो सकती है। और जितना कार्मिक जर्नी होता है ना कि ये मुझे देना है, वो तुम्हें देना है, मुझे यहाँ बदला लेना है, तुम्हें वहाँ बदला लेना है, वो चीज़ ख़त्म हो रहा है। वो बैड जर्नी जो है ख़त्म हो रही है। वो एक्चुअली में बैड नहीं, वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ग्रो कराती है। ठीक है, अगर आपके लाइफ में कोई कार्मिक है, अगर आपको ऐसा पता चल जाए तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि वो थोड़े से तकलीफ दे, लेकिन वो आपको बहुत ग्रो कराएंगे। उससे ज़्यादा अच्छा टीचर आपको कोई नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जितना आपके पर्सन ने आपको समझाना था समझा दिया, आपने भी उनको सिखा दिया, समझा दिया। अब आप दोनों के बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल बाउंडिंग क्रिएट होगी। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरे करंट पर्सन से मेरी कभी बाउंडिंग अच्छी होगी या नहीं होगी, वो मुझे प्यार करेंगे या नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। एक बड़ा बदलाव तो इसमें ही मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग ऐसा हो सकता है सिंगल ही है ना। तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि कहीं ना कहीं 10 दिनों के अंदर, ठीक है, मतलब ये जो स्ट्रॉबेरी फुल मून है इसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है कुछ इस तरह कि 10 दिन के अंदर आप अपने सोलमेट से, या फिर कुछ लोग 99% चांसेस है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आओगे, और 1-2% चांसेस है कि सोलमेट जर्नी आपकी शुरू हो सकती है। ठीक है, ऑलराइट। देन यहाँ पे आपके लिए ओ माय गॉड सोलमेट की भी एनर्जी आ चुकी है, लवर की भी एनर्जी आ चुकी है। बहुत ब्लेस्ड हो पाइल 1 जो भी आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आप दोनों के बीच में दूरियां थी, ये स्पेशली उनके लिए इन्फॉर्मेशन है जो कि आमने सामने तो हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, क्रश है एक दूसरे के लिए, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे, चू तक नहीं कर रहे, ना आपके क्रश ना आप उनके क्रश बन बैठे हो, लेकिन आप भी नहीं बोल रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब स्टेप लोगे तो दोनों साथ में स्टेप ले रहे हो, वो भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हो, आप भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो, सामने वाला जो आपका क्रश है वो भी अपनी फीलिंग आपके सामने खुलकर एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा है कि भगवान भी यही चाहते थे कि आप दोनों जो है अपनी फीलिंग एक ही बार में एक्सप्रेस कर दो। ठीक है, एक दूसरे को बता दो ताकि आप दोनों के बीच में इक्वालिटी बनी रहे। ये कभी ना बोलो कि मुझे प्रपोज करना पड़ा था, मुझे अप्रोच करना पड़ा था, पर तुमने ही तो अप्रोच किया था, ऐसा वाला झगड़ा होता है ना। तो ये वाला झगड़ा नहीं होगा आप दोनों के बीच में, बल्कि एक ब्यूटीफुल बाउंडिंग आप दोनों के बीच में होगी। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोड ले रहा है, वो है लवर का कनेक्शन। मतलब ये जान लीजिए कि आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव हो रहा है और उसकी बाउंडिंग अच्छी हो रही है, डीपन हो रहा है, गहरा हो रहा है, प्यार बढ़ रहा है, एक लवर कनेक्शन हो रहा है। आप अपने पर्सन के लिए पागल हो रहे हो और कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए पागल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, उसको आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत समझते हो, और आपको ऐसा लगता है कि वो तो मुझे नहीं समझता, वो तो मुझे प्यार नहीं करता। पेशेंस रखिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन 6 दिन के अंदर आपको अपनी सारी फीलिंग बता देने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से फुल मून का, ये जो स्ट्रॉबेरी फुल मून है, ब्लूमिंग फुल मून है, अफेक्ट पड़ रहा है। एंड पार्टिसिपेशन की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से आप या तो कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप चाह रहे हैं कि लोग जब उस काम में वर्क कर रहे हैं तो मुझे भी जाना है, मुझे भी लोगों के बीच में बैठ के वहाँ पे सीखना है, लेकिन आपको कभी मौका ही नहीं मिलता। हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़ी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, हो सकता है कि मिल के आप काम करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा आपके लिए कह सकते हैं कि ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है कि आप कि जो भी पसंदीदा पर्सन है, ठीक है, या पसंदीदा लोग हैं, मेंटोर है, उनके साथ आपको उठने बैठने का, वर्क करने का मौका मिल सकता है। एक्सपीरियंस करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली आप किसी चीज़ के लिए बिल्कुल पागल थे, बेताब थे। लाइक प्रोफेशन की बात की जा रही है कि मुझे ये करना है तो करना है, मुझे वहाँ जॉब करना है तो करना है, मुझे प्रमोशन चाहिए तो चाहिए। ठीक है, इसका इफेक्ट थोड़ा लेट भी दिख सकता है, 4 मंथ या 4 वीक, मतलब 1 महीना, लेकिन डेफिनेटली आप वो चीज़ें हासिल कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, और उसी से आपकी लाइक आमदनी, जो इनकम है, वो भी बहुत बढ़ रही है। ठीक है, तो जहाँ पे आप बहुत लंबे समय से तरस रहे थे, तड़प रहे थे ज्वाइन करने का उस चीज़ को, या किसी के कंपनी को ज्वाइन करने का, उस चीज़ को आप ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मतलब कंट्री के लिए सर्व करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स, है ना।
तो यहाँ पे अगर आप एक IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, ठीक है, IFS ऑफिसर, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो भी आप बनना चाहते हैं वो बनते हुए यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप अकेले ही काम कर करके थक चुके हो, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई आपको सपोर्ट करने वाला, प्यार करने वाला, साथ देने वाला आपका साथ दे और साथ हो जाए, आपकी फैमिली का भी सपोर्ट करे, तो शादी फिक्स हो सकता है आपका, ठीक है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ और भी एनर्जी है, उसको भी क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर, जैसे कहा जा सकता है कि आपके अंदर जो बदलाव होगा तो वो क्या बदलाव होगा, तो आप एक ऐसे इंसान बन रहे हैं जो कि अपने लाइफ को रिट्रीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो यामा की एनर्जी है, ये यामा की एनर्जी आपको ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर डेथ को लेकर जो फियर है, द फियर ऑफ डेथ, ठीक है, या किसी और के डेथ को लेकर भी फियर आपके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो उस फियर को आप अपने सामने से ख़त्म कर रहे हो, हटा रहे हो, ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप दुनिया की किसी भी मोह माया से डरने वाले नहीं हो, घबराने वाले नहीं हो। मतलब जितनी भी इस मोह माया की एनर्जी है उसको इस टाइम पे, इस स्ट्रॉबेरी फुल मून पे आप त्याग रहे हैं, और एक इसी वजह से एक नए पर्सन बन के बाहर निकल रहे हो। और बाहर जो निकल रहे हैं ना, वो है डिसिप्लिन पर्सन। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर दया नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, बहुत डिसिप्लिन भी होंगे, और उसके साथ साथ आप बहुत कंपैशनेट होंगे, क्योंकि आपका सोल पर्पस ही मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शेयरिंग है। जो प्यार मिल रहा है, जो चीज़ें मिल रही हैं, वो आपको शेयर करना ही चाहिए, ओके। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो एकदम लाइक हिस्ट्री क्रिएट करने वाली आपके अंदर एनर्जी है, ठीक है। आप किसी भी चैलेंजेस को बहुत ईजिली फेस कर रहे हैं, और जो आपकी फिजिकल बॉडी है, ठीक है, वो बहुत सारा चैलेंजेस फेस करने के काबिल बन रही है। मतलब आपका बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, और यहाँ पे इस कार्ड को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी, दिस वन। तो यहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हैं जिसको लॉ का नॉलेज बहुत होने वाला है। तो अब अगर आपके मन में ये कन्फ्यूजन है कि मुझे किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे लॉ की फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, डेफिनेटली गो अहेड, ठीक है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। देन यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप काम तो करते थे, आप मेहनत तो करते थे, लेकिन आपका डिसीज़न बड़ा गड़बड़ होता था। आप सही डिसीज़न, सही जो रास्ता है उसको नहीं पकड़ पाते थे, आप सही जगह चल नहीं पाते थे। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप एकदम सही डिसीज़न ले रहे हैं, ठीक है। आप अपने जो भी गलतियाँ की हैं उस गलतियों को भी आप सुधारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और आपके लाइफ में जो भी हुआ है उसको आप एक मोरल की तरह ले रहे हैं, ठीक है। आप किसी चीज़ से डर नहीं रहे हैं, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी डेवलप हो रही है इस स्ट्रॉबेरी फुल मून की वजह से। देखिए, दुनिया में हर एक लोग जो है ना, डरते हैं डेथ से या किसी लव वंस के डेथ से। तो आप घबराइए मत, परेशान मत होइए, मैं भी हूँ, यूनिवर्स भी है, सभी लोग आपके साथ हैं। मैं प्रे कर रही हूँ कि आप और आपके फैमिली वाले सभी लोग बहुत सेफ रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है घर में कोई परेशान है, बीमार है, तो उन सारे लोगों का जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपका भी हो रहा है, ठीक है। और आपके पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, कोई भी हो गए, सबका बहुत अच्छा हो रहा है। अगर कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी स्किल बहुत डेवलप हो रही है, और आपको स्किल अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है भी। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर स्किल को डेवलप नहीं कर रहे हैं तो शायद यही आपकी गलती है, जिसकी वजह से आप उस काबिल नहीं बढ़ पा रहे, या उस और नहीं आगे बढ़ पा रहे जो आप बनना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आप फेस करने वाले हैं जजमेंट, और ये अच्छी बात है कि आप जो है, आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है। जो आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, किसी ने आपको बहुत प्रताड़ित किया, किसी ने आपके साथ बहुत बेईमानी की, तो ये एक तरीके से ये जो टाइम चल रहा है ना, स्ट्रॉबेरी फुल मून, ये एक कर्मा रिलीजिंग है। नॉर्मल सी बात है कि जो आपने कर्म किया उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो ये क्या है, एक कर्मा रिलीजिंग टाइम है ना। तो जो जो यहाँ पे इस धरती पे है, सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि जितने भी लोग हैं सभी को उसको उसका कर्मा मिलेगा। तो अगर आपके साथ कोई बहुत बुरा किया है तो ये आप जान जाइए कि उसको उसका रिजल्ट मिलेगा, वो समझ पाएंगे, ठीक है, कि मैंने गलत किया था। हो सकता है वो उठकर माफ़ी भी मांगने आ जाए, ओके। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को जस्टिस देने का काम आपके हाथ में हो सकता है,
ठीक है, ये भी हो सकता है कि मुझे ही जस्टिस देना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग बहुत शांति से, मन से, फेथफुलनेस के साथ, लॉयल्टी के साथ, ठीक है, अगर आपके हाथ में ऐसा मौका दिया जाए तो आप लोगों के साथ न्याय ही कीजिएगा, अपना मतलब बदला पूरा मत कीजिएगा। ये चीज़ है। ऐसा हो सकता है कि आपको बदला लेने का उनसे मौका मिले जो आपके साथ बहुत बुरा किए थे, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किए थे, ठीक है, लेकिन आप बदला मत लीजिएगा, नहीं तो आपके और उसमें अंतर क्या रह जाएगा। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई मास्टर, कोई टीचर आपके लाइफ में आ रहा है जो कि आपको सिखा रहा है लाइफस्टाइल जीने का तरीका, ये भी चीज़ है। ओके, देन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, ओके, प्रोटेक्शन एंड लॉयल्टी की एनर्जी है। तो सबसे पहली बात आप ये जान जाइए, आप हो, आपकी फैमिली हो, सभी लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड और अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अगर फैमिली में कोई इशू भी है तो वो प्रॉब्लम मुझे सॉल्व होते हुए दिखाई पड़ रहा है। होता है ना कि फैमिली इशू हो गया, उसके वजह से मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, हमेशा मैं वही सोचते रहती हूँ। ठीक है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा आप सभी लोग। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, प्रोटेक्शन, जिसको जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो आपके लव वंस हैं, सभी लोग प्रोटेक्टेड है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग कमेंट में सभी लोग लिखिए प्लीज़ प्रोटेक्ट मी। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इन फ्यूचर ऐसा कुछ ना हो, आप लोग सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे हर तरीके से, ठीक है, आपको एक चींटी भी ना काटे। इसके लिए मैंने बोल दिया कि आप लोग कमेंट में लिख दीजिए प्लीज़ प्रोटेक्ट मी, ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लॉयल्टी के अपने मतलब लॉयल्टी के साथ अपने काम को कीजिए। और कहीं ना कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके सेम जेंडर का, अगर आप मेल दिख रहे हैं तो कोई आपके ब्रदर बन के आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है, लाइक एक ब्रदरली लव आपको मिल रहा है। और उस पर्सन के साथ आप अपनी ट्रेडिंग हो गया, बिजनेस हो गया, इन्वेस्ट करना हो गया, कुछ ना कुछ कर सकते हो। वैसे ही जो भी फीमेल देख रही है तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल पर्सन आएंगी, ठीक है, लाइक सिस्टरली लव वो आपको करेंगी। और आपकी सर्विस दौरान वो आपको मिल सकती हैं, ट्रेनिंग दौरान आपको मिल सकती है, और लाइफ टाइम वो आपकी दोस्त बनकर रहेंगी, या लाइफ टाइम वो आपके दोस्त बनकर रहेंगे, जो कि हमेशा आपको गाइड करेंगे, आपको लिबरेटेड होने में, आपको स्टाइलिश होने में, आपको डैशिंग ब्यूटीफुल एकदम हैंडसम होने में, कुछ भी कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, उसमें हेल्प करेंगे। जेलस नहीं फील करने वाले यार आपके लाइफ में। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे इस स्ट्रॉबेरी फुल मून की वजह से मैं देख पा रही हूँ कि मोरल स्ट्रेंथ आपका बढ़ रहा है। मतलब आपके अंदर एक क्षमता डेवलप हो रही है चीज़ों को समझने की, मैच्योरिटी जिसे कह सकते हैं। और आप बेवकूफ़ जैसे अगर कभी एक्ट किए भी हो कि नहीं मैं नहीं मानने वाला, मैं नहीं मानने वाली, तो वो वाला आदत आपका जा रहा है। आपके अंदर एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी आ रहा है। आप आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे बड़े बुजुर्ग को या बच्चों को या फिर आप अपने एज वाले लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगे। तो ये चीज़ है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईवल आई आपके ऊपर लगी हुई है, लाइक ब्लैक मैजिक, जो आपसे जेलस फील करते हैं, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन। तो जो भी आपने जिससे जिससे भी आप मिले हो, जिसने आपको टॉक्सिफाई कर दिया, आपके अंदर जहर घोल दिया, या आपके ऊपर अपनी बुरी नज़र डाल दी, बुरी नज़र लगा दी और आपको छोड़ दिया, उन सारी चीज़ों से इस टाइम आप फ्री हो रहे हैं। तो सभी लोग लिख भी सकते हैं कि मेरे ऊपर जितने भी ब्लैक मैजिक है या ब्लैक एनर्जी जिसने दिया है, उन सारी चीज़ों से मैं अब इस स्ट्रॉबेरी फुल मून की एनर्जी में इन सारे चीज़ों से फ्री हो रहा हूँ, ठीक है। एक रिचुअल कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है या लोग उनको नज़र लगाते हैं, तो सिंपली जब फुल मून होगा आपका ये 21 जून को, उस दिन आपको क्या करना है कि मून बाथिंग कर लेना है। जाना है सीधे अपने रूफ पे, कहीं भी ऐसा जगह जहाँ पे आपको मून लाइट मिले, आपकी पूरे बॉडी पे मून लाइट पड़े, कर लीजिए मून बाथिंग। कुछ नहीं करना है, ठीक है, वहाँ पे बैठ जाइए, जर्नल लिख लीजिए, कुछ भी कर सकते हो। ऐसा हो सकता है बहुत लकी हो, आपका बालकनी हो रूम से ही रिलेटेड, ठीक है, रूम से ही जुड़ा हुआ, वहीं पे आप बैठो, मून लाइट भी आ रहा है, ठीक है, म्यूज़िक सुनो, ये चीज़ आप कीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक राइटर, पेंटर, इस तरह के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली गो अहेड। आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे। और ब्यूटी, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, ठीक है, ब्यूटिशियन हो गया, कुछ ऐसा बनना चाहते हो वो भी आपके लिए अच्छा है। लोगों के लिए मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है, आप बन सकते हैं। तो ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप भी लोगों के लिए आए हैं, हेल्प करने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, लोगों को इनकरेज करने के लिए। ऐसी वाली एनर्जी दिखाई, आपके अंदर एक मैनर, एक डिसिप्लिन आ रहा है, ऐसा तो है।
ठीक है। उसके बाद और क्या एनर्जी है, उसके बाद आपको पावर मिल रहा है, पोजीशन मिल रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए आप कुछ कर सकते हैं, या अगर इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना भी करो तो आप जो है इस धरती पे जो आपको सुख मिला है, ठीक है, जो अभी तक नहीं भी मिला है, वो सारे सुख आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया? मतलब हो सकता है कि आपके बहुत सारे मोह माया है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, घर बन जाए, फर्नीचर खरीद लो, वो खरीद लो, लग्जरियस कार खरीद लो, तो ये सब आपका फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है, 6-7 महीने, लेकिन फुलफिल हो जाएगा आपका। और जब फुलफिल हो जाएगा तो उसके बाद आपका जितना भी मोह माया है, जितनी भी चीज़ से, वो ख़त्म होगा, क्योंकि आपको फील होगा कि ये सब तो सभी के पास होता है, लेकिन जो मुझे असल में चाहिए वो चाहिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जो कि सभी के पास नहीं होता, बहुत गिने चुने कम ही लोगों के पास होगा। तो मुझे चाहिए वो, और वो मैं हासिल करके दिखाऊंगा। मतलब किसी से कोई कंपटीशन नहीं, पर आप इस वे में शुरू करेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा शांति आपके मन में आ जाएगी कि क्या ही बताओ। तो सबसे पहले वर्ल्डली पावर, पोजीशन, अथॉरिटी चाहिए, आप डेफिनेटली लीजिए, क्योंकि उसके बाद तो आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की ओर ही आएंगे। ये चीज़ है। उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अर्थ, इस धरती पे रह के जो इच्छा है आपकी, वो पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। एक चीज़ है कि आप कंपटीशन से बहुत ज़्यादा डरते हैं। अगर आप कंपटीशन से डरेंगे तो आप चीज़ें हासिल नहीं कर पाएंगे, ये बात आपको खुद भी पता है, ठीक है। कंपटीशन से डर के आप हो सकता है गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन ना करते हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस डर से आप फ्री हो रहे हैं, बैटल फेस कर पा रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, आपके अंदर जो फेमिनिन पावर है वो बहुत डेवलप हो रहा है, ठीक है। और आपकी एनर्जी बहुत रिन्यूअल हो रही है। जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो सारे लोग आपको एक रैशनल थिंकिंग से भर रहे हैं, करेजियस बना रहे हैं। स्ट्रेंथ, जो आपकी वर्नेबल पर्सनालिटी थी, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो रही है, और आप अच्छे अच्छे डिसीजन भी अपने लाइफ में लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ लास्ट 2 कार्ड है। सबसे पहले आप बहुत यंग एंड ब्यूटीफुल हो रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। मिलिट्री के फील्ड में जा रहे हैं, आर्ट की फील्ड में जा रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो ये अच्छा है आपके लिए। और लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा है, लाइक गॉड ऑफ वॉर। तो उस चीज़ को समझिए और उसी अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को या फिर अपने करियर को आप बना सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अभी के टाइम में आप बहुत रिलैक्सेशन अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है प्लीज़ उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट कर लीजिए। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली है। पाइल 1 जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या कुछ भी हो। यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स देखेंगे, जैसे आपको बताएंगे आपके लिए अफर्मेशन। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे, आई एम हेल्दी, प्रॉस्परस एंड हैप्पी। आई एम ग्रेटफुल फॉर एंड एंजॉय ऑल ऑफ द गिफ्ट दैट कम इनटू माय लाइफ। जितने भी चीज़ें मुझे यूनिवर्स से मिल रही है, उन सारी चीज़ों को लेकर मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच, क्योंकि जो भी चीज़ें मुझे यूनिवर्स से मिल रही है उसको मैं इंजॉय कर रही हूँ। मैं हेल्दी हूँ, मैं प्रॉस्परस हूँ, मैं हैप्पी हूँ, ठीक है। आई हैव ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। इस तरीके से लिख के जो है आप अपनी रीडिंग की एंडिंग कर सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपको इस तरीके के ब्यूटीफुल रीडिंग हमेशा मिलते रहे, ठीक है। ये चीज़ है। हेल्थ भी अच्छा हो रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो, इंप्रूवमेंट हो रहा है, वेलबींग अट्रैक्ट कर रहे हो, सब कुछ है। मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों को सब कुछ मिले जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, बाय, टेक केयर पाइल 1, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है द क्रिएटर कार्ड को। सो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, क्योंकि अब मैं लेने वाली हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कार्ड्स, जो कि बताएंगे कि आपके इस स्ट्रॉबेरी फुल मून की वजह से आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी अ ग्रेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। प्लीज़ जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं पाइल 2, उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दीजिए, ताकि वो लोग बिल्कुल हमेशा गाइडेड रहें, प्रोटेक्टेड रहें। सबसे पहला कार्ड तो मैंने ले लिया है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ कि आप लोग पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर मैंने देती हूँ, इस चीज़ का अवेयरनेस रखिएगा,
ठीक है, नंबर से अवेयर रहिएगा, नंबर नहीं देती हूँ। और डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिलेगा और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। ठीक है, जब आप वहाँ से कनेक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स लेंगे ताकि एक बार मैं कार्ड ले लूँ और अच्छे से आपको हर एक चीज़ बता सकूँ। फर्स्ट, वाओ, सेकेंड, देन यहाँ पे आपके लिए है थर्ड, एंड एक कार्ड और लेंगे, वो है आपका दिस वन। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे ये जान लीजिए कि आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हैं जो कि अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ को, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी डेस्टिनी को आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। और इस बात का एहसास आपको आगे आने वाले टाइम में, स्पेशली 21 जून मतलब स्ट्रॉबेरी फुल मून पे होने वाला है। आपको ये फील होगा कि मैं क्यों इधर उधर दर बदर भटक रहा था या भटक रही थी, या जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि रीडिंग सभी के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ शेयर भी कर दीजिए। हाँ, तो सबसे पहले जो क्रिएटर की एनर्जी है, ये क्रिएटर की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आपके अंदर वो जो एबिलिटी जो आपके अंदर बहुत दिन से छुपा हुआ है, हिडन है या दबी हुई सी है, या फिर आपने खुद ही अपने आप को डीमोटिवेट करके दबा लिया, अपने अंदर सप्रेस कर लिया, वो एनर्जी देख सकते हो आपके सोलर प्लेक्सस चक्र से बाहर निकलते हुए इस स्ट्रॉबेरी फुल मून पे दिखाई पड़ रही है। इसके लिए आपको कोई मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा। आप देख सकते हैं ये एनर्जी आपके अंदर निकल गई, आपके अंदर से बाहर से, मतलब अंदर से बाहर आ चुकी है, और फिर आप इस एनर्जी को समझ पा रहे हैं। हो सकता है कि इस रीडिंग के दौरान ही आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ, मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं अपने लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कि मुझे किसी के, अपने फैमिली के, अपने पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे अंदर सबसे बड़ा पावर तो ये है कि मैं दूसरों की लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस बात का एहसास आपको होगा, कुछ बड़ा हो सकता है आपकी लाइफ में इस दिन। ठीक है, तो ऐसा कुछ एहसास होगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि राह चल रहा हो, ठीक है, और उस टाइम आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर दोगे, लाइक उस पर्सन को आप एक्सीडेंट से बचा दोगे। तब आपको समझ में आएगा कि ओ माय गॉड, मैंने तो मैं तो उसकी लाइफ में एक गॉड की तरह चला गया, मैं तो एक गॉडेस की तरह इसकी लाइफ में गई जो कि इसकी लाइफ को पूरा प्रोटेक्ट कर दी। मतलब आपको इस चीज़ का कोई घमंड नहीं होगा, पर आपको अपने पर गर्व फील होगा कि हाँ, मैंने किसी को सेव किया है, मतलब किसी की लाइफ को एक नया जन्म दे दिया, रीबर्थ करा दी उसकी। तो ये चीज़ आपको फील होगा, और देन उस टाइम से आप अपने आप को समझने लगे। इस तरह का कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल मैंने बस एग्जाम्पल दिया। तो इस तरह का कुछ भी होगा जिससे आपको अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होने वाला है। तो स्ट्रॉबेरी फुल मून पे सबसे पहले आपको फील होगा अपने ऊपर प्राउड। ठीक है, बहुत अच्छा फील करोगे अपने आप को लेकर, ऐसी एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पे जो कार्ड है आपके लिए वो है टर्निंग इन। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अगल बगल के लोग आपसे बहुत जेलस फील करते हैं, मानो या ना मानो, आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे ही लोग, मतलब हो सकता है कहीं बाहर निकल रहे हो तो वहाँ पे सारे लोग रिलेटिव है, तो वहाँ के लोग मतलब इतना क्यों जेलस फील कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जेलस तो फील कर रहा है, ऐसा हो ही सकता है कि आप खुद ही एक बहुत अलग इंसान हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ बात हो जिसके वजह से लोग आपसे जेलस फील कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप उनसे ज़्यादा डेवलप कर जाओगे, ऐसा उस पर्सन के अंदर, ऐसा उन लोगों के अंदर डर है। ये आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं जो कि आपके पेरेंट्स को भड़काने की कोशिश करते हैं कि शादी करा दो इसकी शादी करा दो, ये तो कुछ नहीं कर सकती, ये तो कुछ नहीं कर सकता, इसको कैसे भी किसी चीज़ में लगा दो, ऐसा हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये रिलेटिव जानते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, और जानबूझ के वो लोग सारे आपकी एनर्जी को दबा देना चाहते हैं कि आप वो ना बन पाओ जो आप बनने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है, चाहे आपके पापा बोले, चाहे आपकी मम्मी बोले, आप जो बनना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, वो आप कीजिए, क्योंकि आपके अंदर एक अलग ही क्षमता है। दोनों ही जगह आप देख लेंगे तो आपके एक क्रिएटर की एनर्जी दिखाई दे रही है। चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, यू विल अचीव इट। आप जो चाहते हैं आप अचीव करोगे, ये आपके डेस्टिनी में लिखा है। 4 मंथ के अंदर आप उस चीज़ को अचीव करेंगे जो आपको इम्पॉसिबल जैसा लगता है। हाँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्ट्रॉबेरी फुल मून का इफेक्ट थोड़ा लेट होगा, लेकिन जब आपको देखोगे, इस चीज़ को एंजॉय करोगे, तो गजब का होगा। और जितने भी लोग आपसे जेलस फील करते हैं ना, वो सब धुंधले हो जाएंगे, और धुंधले ही बन के जो है दूर से जेलस फील करेंगे, और कुछ उनका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी को आप जीने वाले हैं। जैसे रेनी सीज़न हो गया, ठीक है, ये आपको कहा भी जा रहा है कि मतलब दुनिया के भागदौड़ में आप जो है फंस मत जाइए,
ठीक है। जो आपको नेचर दिया गया है उसको एंजॉय कीजिए, जो आपको सबसे पावरफुल टूल दिया गया है मेडिटेशन, उसको एंजॉय कीजिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि स्ट्रॉबेरी फुल मून पे जिसने मेडिटेशन कर लिया उनकी बहुत सारी एनर्जी अनलॉक हो रही है, ठीक है। और बहुत सारी जो एनर्जी अनलॉक हुई थी लेकिन ब्लॉक हो गई क्योंकि आपने उस पर वर्क ही नहीं किया, तो वो सब भी अनलॉक हो जाएगी, वो सब भी अनब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो आप खुद की एनर्जी को बहुत ज़्यादा रिवेल कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे जो भी जेलस फील कर रहे हैं, जो भी आपको कुछ बिगाड़ तो नहीं पाते, ब्लैक मैजिक की एनर्जी नहीं है, लेकिन हाँ आप कभी भी तरक्की करते हो ना तो बहुत जेलस फील करते हैं ये लोग, ठीक है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा देख के। तो मैं आप सभी के लिए प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहें और आप सभी लोगों को बहुत प्यार मिले जहाँ भी आप लोग रहे, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपके अगल बगल जितने भी लोग रहे, इस कार्ड से ये गाइडेंस है आपके लिए कि आपके बारे में कितना भी ताना दे, आपके ऊपर कितने भी ब्लेम लगाए, बोलने दीजिए जब तक आपका अनटिल अनलेस वो लोग आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। अगर वो बिगाड़ने पे चले आए तो आप वॉरियर बन जाइए, आप रिबेलियस पर्सन बन जाइए। लेकिन कुछ अगर बिगाड़ नहीं रहे तो बस एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए, नहीं तो आपको वो पढ़ाई नहीं करने देंगे या फिर आपको आपका जॉब नहीं करने देंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है ट्रैवलिंग की। तो इन फ्यूचर स्ट्रॉबेरी फुल मून के वजह से आपका ट्रैवलिंग का जो सपना है वो पूरा हो रहा है। वीज़ा में दिक्कत हो रहा था, पासपोर्ट में दिक्कत हो रहा था, वो दिक्कतें ख़त्म होंगी। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप चले जाओगे जहाँ आप जाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब आपकी एक ब्यूटीफुल न्यू जर्नी मुझे यहाँ पे शुरू होते हुए दिखाई दे रही है। अब ये जर्नी आपकी कनाडा की हो सकती है, यूएसए की हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है, जहाँ भी आप जाना चाहते हो, इटली हो, पोर्तुगल हो, साउथ कोरिया हो, ये जर्नी आपकी होगी। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, 8 मंथ्स लग सकता है या 8 वीक, मतलब कितना भी आप कर लो तो 4 मंथ या 8 महीने लग सकते हैं, लेकिन आप जाओगे। हस्बैंड वाइफ किसी के साथ जाके वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहते हैं, ये भी पॉसिबल है, 8 मंथ्स लग सकता है, ठीक है। तो किसी भी तरह की अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। रीबर्थ की एनर्जी है। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले रीबर्थ वर्ड यूज़ किया आपकी रीडिंग में। अब देखिए रीबर्थ की एनर्जी फिर से आ चुकी है। ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, जैसे कि बहुत ज़्यादा थक जाना, हार जाना, हर एक चीज़ से हार जाना। और लोगों को ऐसा लगेगा कि मैंने तो इसके बैक स्टैबिंग कर दिया है, मैंने तो छुरा घोंप दिया है, खंजर घोंप ही दिया है, ठीक है। अब तो ये कैसे उठ पाएगी, अब तो ये कैसे उठ पाएगा, चलो चलते हैं। लेकिन कहाँ जानते हैं वो लोग कि आपके अंदर एक लायनेस, एक लायन, एक टाइगर, एक टाइग्रेस की एनर्जी है। आप हार नहीं मानने वाले, आप उठ रहे हो, ठीक है। आप अपने जितने भी बैक स्टैबिंग किए हुए लोग हैं, एनिमी हैं, जो भी आपके साथ धोखा किए, सभी को सबसे पहली बात, आप किसी से बदला लोगे नहीं, रिवेंज की भावना नहीं रखनी है। लेकिन जब वो आपको देखेंगे, कहने का ये मतलब है कि कितना भी आपको प्रताड़ित कर दे, कितना भी हरा दे, लेकिन आप एक वॉरियर पर्सन बनकर उठोगे, फियरलेस पर्सन बनकर उठोगे, तो लोग देखकर आश्चर्य हो जाएंगे कि वाह क्या बात है, और जलने वाले जलते भी रह जाएंगे, ठीक है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप के साथ जो भी बैक स्टैबिंग किया है, बिट्रेल किया है, जो भी आपके दुश्मन है, ठीक है, लाइक बिचिंग किया है, ठीक है, बैक बिचिंग जिसे कह सकते हैं, उस सारे लोगों को ना उसका कर्मा मिल रहा है। जो आपको बहुत एग्जॉस्ट कराया, जो आपको ब्रेक डाउन, कोलैप्स कराया आपके लाइफ में, ठीक है, ट्रॉमा सिचुएशन से आप गुजरे, कोई ऐसा भी रहा जो कि ओवरली ड्रामेटिक रहा, आपको बहुत तकलीफ दिया है नौटंकी कर करके, वैसे सारे लोगों को भी मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। जो आपके साथ बेईमानी की उसका उसको रिजल्ट मिलेगा, और आप ईमानदारी से रहे हो, डेफिनेटली आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। रीबर्थ मतलब ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड को अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने वाइफ को डिवोर्स नहीं लेना चाहते, आप बचाना चाहते हैं अपने रिश्ते को, या कोई लिविंग रिलेशन है, ओपन रिलेशनशिप है, नॉर्मल रिलेशनशिप है, आप उस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, सेफ सिक्योर बनाना चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है। जो चीज़ें आपकी लाइफ से एकदम छूट चुकी है, छूट रही है, यहाँ तक आ गई है, वो फिर से आपके यहाँ आ जाएगी एकदम क्लोज, ठीक है, स्ट्रांगली आप होल्ड करोगे, तो वो चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। जो आपकी उम्मीद से निकल चुका है वो फिर से आपके लाइफ में आ रहा है, ये चीज़ यहाँ लग रहा है। और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का भी रीग्रोथ कह सकते हैं, या फिर रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद और क्या एनर्जी है, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। जैसे मैंने बात की रिश्ते की, तो यहाँ पे अगर हस्बैंड वाइफ हो, या मम्मी पापा के बीच में, या फिर आपका मम्मी पापा के साथ कनेक्शन, या किसी के साथ कोई भी दोस्ती यारी जो भी है,
तो उनके साथ आपका कनेक्शन तभी अच्छा होगा जब आप एक अंडरस्टैंडिंग बाउंडिंग क्रिएट करेंगे। और यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कभी कभी आप किसी को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग भी कर लेते हैं और गलत भी समझ लेते हैं, उस इंसान को अपना दुश्मन भी समझ लेते हैं। ये चीज़ गलत है। सभी को अपना दुश्मन मत समझिए। कुछ लोग आपके अच्छे भी हैं, ठीक है, पूरी दुनिया आपकी दुश्मन नहीं है, कुछ है, ठीक है। अगर परसेंटेज में जानना चाहोगे तो अगर आप 100 लोगों को जानते हैं, ठीक है, तो उसमें से 60% आपके दुश्मन हैं, तो 40% लोग आपके वेल विशर भी हैं, ये भी आप जान लीजिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जिससे आप प्यार करते हैं उनके साथ आपका एक अंडरस्टैंडिंग वाला ब्यूटीफुल बॉन्डिंग क्रिएट हो रहा है, डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और एनर्जी यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं, वो है करेज। आप हो सकता है किसी किसी चीज़ से कभी कभी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो यहाँ पे आपको अपने अंदर थोड़ा करेज रखना होगा। करेज के साथ आप दुनिया की किसी भी चीज़ को हासिल कर लेंगे, आपको यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या एनर्जी है क्लैरिफाई कर लेते हैं सारे कार्ड को, ठीक है। सबसे पहला कार्ड है लॉर्ड गणेशा। थैंक यू सो मच लॉर्ड गणेशा, एकदम लिख दीजिए, क्योंकि ये आए हैं आपको ये बताने के लिए और ये आपके लाइफ में आ रहे हैं ब्लेसिंग्स लेकर कि आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाए और वो आपको देकर क्या चाहेंगे, मतलब ये आपके सारे ऑब्स्टिकल्स को ले लेंगे और आपको बदले में दे देंगे पीस, प्रॉस्पेरिटी, मेंटल पावर, ग्रोथ, फिजिकल पावर जो आपका है उसका ग्रोथ होना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, ऑलराइट। उसके बाद इस कार्ड को थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे, तो पॉजिटिव रहिए जल्दी से। ओके, सबसे पहले यहाँ पे 2 कार्ड है, यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान बन रहे हैं जैसे मतलब आप कहीं बाहर निकलेंगे। एक तो मुझे लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके अंदर, आपके लाइफ में, आपकी फैमिली में, सभी के अंदर एक प्योर लाइट, मतलब नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, लाइक सिमरिंग डायमंड, ठीक है। डायमंड के पीछे तो सभी लोग जाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे। रिंग खरीदने को अगर कहा जाए तो मुझे डायमंड रिंग चाहिए, ठीक है। एक बार शादी होती है, इंगेजमेंट है, तो डायमंड रिंग चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप डायमंड जैसे हो रहे हो, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हो रहे हो जो कि सभी के नज़र में चढ़ जाओगे और सभी लोग आपको अपना बनाना चाहेंगे। ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। कब? इस फुल मून के वजह से, ऑलराइट। उसके बाद और क्या एनर्जी है? उसके बाद यहाँ पे आपकी हायर फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है बहुत हायर हो रही है। इंथुजियाज्म और जॉय आपके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, आपके अंदर डेवलप हो रहा है, ओके। देन यहाँ पे आपके लिए है, कमेंट में ज़रूर लिखिए, वाटर आई लव यू, ब्लेस यू एंड थैंक यू। आई डायरेक्ट यू टू स्प्रेड लव राउंड द प्लैनेट। ये आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसका जो मीनिंग है वो यूनिवर्स जो भी देना चाहते हैं आपको इससे मिल जाएगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं। आपकी इलनेस जो है, तबीयत वगैरह हो सकता है आपका बहुत ख़राब होता है, बहुत जल्दी जल्दी आप वीक पड़ जाते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी वीक पड़ते हो, जैसे एकदम तुरंत बेड पे पड़ जाना, वीक में 1-2 दिन बीमार हो जाना या एक ही दिन हो जाना या बहुत कमज़ोरी सा फील होना, ये आपका ख़त्म हो रहा है। आपके फैमिली में किसी का है उसका ख़त्म हो रहा है। दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि शायद आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है, तो रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ भी आपका ख़त्म हो रहा है। इमोशनल क्लिनजिंग आपकी होते हुए दिखाई दे रही है। ना ही बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल रहोगे और ना ही ऐसा भी है कि इमोशंस ही नहीं रहे, ठीक है। इमोशंस भी रहेगा और ओवरली इमोशंस नहीं रहेगा। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, एक जगह पे होना चाहिए, पेंडुलम की तरह नहीं होना चाहिए। तो एक पॉइंट पे आप रहोगे। अब देखिए कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे क्लैरिफाई कर रहा है। अब यहाँ पे है लॉर्ड ऑफ द सी, मतलब वाटर को बता रहा है। अब यहाँ पे भी वाटर की पूजा करने को कहा जा रहा है। तो बात यहाँ पे यह है कि एक रिचुअल ज़रूर कीजिएगा। मून की एनर्जी है, लेकिन वाटर के साथ क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ। आप जो है अपना कोई भी बॉटल यूज़ करते होंगे, पानी, एकदम फ्रेश वाटर लीजिए। उस पानी को आपको रात भर तक मून लाइट में रख देना है, कोई सेफ प्लेस पे रखिएगा और उसको जब आप सुबह उठेंगे तो उसी वाटर को पीना है, ठीक है। ये चीज़ आपको डेफिनेटली करना है। इससे आपकी ये जितने भी क्लिनजिंग मैंने आपको बताया, चाहे इमोशनल क्लिनजिंग हो, ठीक है, या इलनेस हो या रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ हो, सब खत्म हो जाएगी। ये चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपके लिए भी कहा जा रहा है कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है और अगर आपको खीर खाना पसंद है तो आप खीर भी बना सकते हैं। और इस खीर को बनाकर जिसमें आपने बनाया, ठीक है, जहाँ पे भी आप रख रहे हैं, जिस भी मतलब
यूटेंसिल्स में, उसको आप किसी सेफ प्लेस पे रख दीजिए, अपनी कैट या बिल्ली से बचा के रखिएगा, ठीक है। उसे भी बाद में थोड़ा खिला दीजिएगा। और रखना कब तक है, तो अभी तो काफ़ी गर्म का टाइम है, तो आप थोड़ी देर के लिए रख लीजिए, कम से कम हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए रखिए। उससे क्या होगा कि जो एनर्जी आपको रखना है मून लाइट में, ये ध्यान रखिएगा, और काफ़ी सेफली रखिएगा। उसकी एनर्जी पूरी तरह आपके ये खीर में, ठीक है, मतलब आप बचपन में देखते होंगे कि आपकी ग्रैंड माँ या मॉम डैड ऐसे करते होंगे, तो इसका ये रीज़न होता है कि इसकी एनर्जी पूरी तरह आपकी खीर में आएगी। कोई भी डेजर्ट वगैरह आप बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है मीठा, लेकिन खीर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी ट्रेडिशनल है डेजर्ट। तो आप उसको बना के रखिए, ठीक है। उसके बाद घर में सभी को खिला सकते हैं, ऑलराइट। और कैट है जो तरस रही है तो उसे भी खिला सकते हैं, तो ये चीज़ है, ऑलराइट। सो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो वाटर से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि 2 बार वाटर की एनर्जी है, यहाँ पे भी वाटर की एनर्जी है, और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे गॉड आया है, लॉर्ड ऑफ द सी। तो ये आपको कहना चाह रहे थे कुछ, इसलिए मैंने इतनी डिटेल में अच्छे से बता दिया आपको। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार बहुत बढ़ने वाला है आपके करंट पर्सन के साथ, इंक्रीज इन लव बिटवीन मैन एंड वुमेन। अगर आप शादीशुदा है और बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं अपने पार्टनर को, लेकिन आपको लगता नहीं है कि वो भी करते हैं, या कोई क्रश है, तो यहाँ अचानक से देखोगे कि वो जो आपका क्रश है वो अचानक से वो आपको प्यार करने लगा। तो ये क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रॉबेरी फुल मून की एनर्जी ना उनके ऊपर भी पड़ रही है। आपने कुछ यहाँ रिचुअल्स किया, इफेक्ट उनके ऊपर पड़ा, ठीक है, आपके ऊपर भी पड़ा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप और भी इफेक्टिव उस वाटर को बनाना चाहते हैं, तो आपको सिंपली करना है उसमें कुछ अफर्मेशन। जैसे आपने बोतल तैयार कर लिया, बिल्कुल एकदम थॉटलेस होकर आराम से बोतल को भर लीजिए, और अगर सोच भी रहे भरा रहा है आपका पानी, ठीक है, बॉटल में, तो आपको नॉर्मली अच्छी अच्छी थिंकिंग करनी है, जैसे लव, ठीक है, हार्ट, प्योर लव, सोल में ट्विन फ्लेम, या फिर अच्छे अच्छे अफर्मेशन कर लीजिए। मैं आपको अफर्मेशन भी बता देती हूँ कि किस तरह का अफर्मेशन कर सकते हैं। प्यार के लिए अफर्मेशन कर सकते हैं कि मुझे मेरा अच्छा पार्टनर, सोलमेट मिल रहा है, कमेंट में सभी लोग कर लीजिए, ठीक है। अगर एकदम टाइम नहीं है तो कमेंट में कर लीजिए। तो सबसे पहले आप अफर्मेशन कीजिए, इट इज़ सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल इन लविंग वेज, आई एम ग्रेटफुल, ओके। इस तरीके से अफर्मेशन, फर्स्ट अफर्मेशन आपने किया। उसके बाद अफर्मेशन कर सकते हैं, आई एम काम एंड पीसफुल, ऑल इज़ वेल, माई लाइफ इज़ गुड, आई एम लव। अगर आप लव हैं तो लव ही अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में, ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और अफर्मेशन मैं बता देती हूँ, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। सबसे पहले यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आई एक्सेप्ट गिफ्ट, लव एंड अटेंशन विद एस एंड ग्रेस। बहुत ही आसानी से, बहुत इजी वे में लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, लोग मुझे अटेंशन दे रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि अचानक से आपके अंदर सिमरिंग ऑफ डायमंड, वो चीज़ डेवलप हो रहा है। लोग चाहेंगे कि ये मेरे लाइफ में आ जाए कैसे भी। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ विद एस एंड ग्रेस। कहीं ना कहीं थोड़ी सी करेज की कमी है, तो करेज डेवलप हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे करेज का कार्ड भी था, जिसकी वजह से आप सारी चीज़ें अपने लाइफ में हासिल करना शुरू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे शेषनाग का कार्ड है। शेषनाग कार्ड आपको ये बता रहा है पेशेंस रखना होगा, ठीक है, पेशेंस रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है आपको अभी के टाइम में। उसके बाद यहाँ पे आपका है वेल्थ एंड सक्सेस, दोनों आपको मिल रहा है, ठीक है। ये बात याद रखिए, सक्सेस करोगे वेल्थ मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको नॉलेज के पीछे भागना है, वेल्थ वही लेकर आएगा। देखिए पर्सनली के लिए ज़रूर कांटेक्ट कीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है इंस्टा आईडी का जनरल लिंक। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग लीजिए और दुनिया के किसी भी कोने से हो रीडिंग ले सकते हैं। वैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत एग्रेसिव पर्सन है, या तुरंत लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं, तो ये भी चीज़ आपका शांत हो रहा है, ठीक है, एकदम नॉर्मल होते हुए दिखाई दे रहा है। ये अच्छी बात है कि आपका एग्रेशन जो है अब वो कंट्रोल में आ रहा है। तो होप आपको क्लैरिटी मिली है, पाइल 2 समझ में आया है आपको आपकी रीडिंग। मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें और आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहे। सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। हे पाइल 3, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सिलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन कार्ड को। सो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका ये जो रेयर फुल मून है
ठीक है। रेयर स्ट्रॉबेरी फुल मून जो है आपकी लाइफ में किस तरीके से बदलाव एंड चेंजेस लेकर आने वाला है, तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, ताकि आपके लिए एक्यूरेट मैसेज आए, क्योंकि आपके लिए ही कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं, ठीक है। और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिलेगा, है ना। तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा और फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, क्योंकि मैं नंबर नहीं देती हूँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और राइट, कुछ और भी कार्ड्स यहाँ पे लेंगे, सो जल्दी से पॉजिटिव रहिए प्लीज़ गॉड। मेरे जितने भी व्यूअर्स दिख रहे हैं उन सभी के लिए एक्यूरेट मैसेज ही दीजिएगा, ताकि वो लोग एकदम परफेक्टली अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें और ज़िंदगी में कोई रुकावट ना आए। देखिए, आप सभी के लिए मैं प्रे भी करते रहती हूँ साथ साथ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सारे कार्ड्स को पता नहीं क्या हो गया गर्म की वजह से। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स भी मैंने ले लिए, ठीक है। एंड सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंटीग्रेशन कार्ड को ही आपने क्यों चूज़ किया। एक्चुअली कार्ड ने आपको चूज़ कर लिया है एंड कार्ड आपको कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक बात ये कही जा रही है आपको कि शायद इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर हो सकता है कि आप कोई एक्शन लेने वाले हैं। ये कोई कल्चरल या फिर कुछ ट्रेडिशनल एक्शन हो सकता है, फैमिली के लिए हो सकता है, या कुछ ना कुछ तो हो सकता है, ठीक है। हो सकता है दोस्तों यारों के बीच में हो। देखिए, ये कहा जा रहा है ना कि ये जो एक्शन आप लेने वाले हैं, इसको बुद्धि के साथ, सूझबूझ के साथ आपको लेना होगा। मतलब कोई ऐसा काम करना होगा जो अकेले ना करे, जिसमें कि सिर्फ आप ही ना फंस जाए या फिर आप ही का लॉस ना हो जाए। तो काफ़ी सूझबूझ के साथ तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन लाइक कुछ कॉम्बिनेशन या फिर कुछ लोगों के साथ मिलके कंबाइन होके कोलैबोरेट करके आपको कुछ काम करना, वो काम को करना चाहिए जो आप काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आप काम करना चाहते हैं, लेकिन वो आपका काम पूरा हो भी नहीं रहा। तो आप चाह रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में आए, कोई आपको हेल्प करे, चाहे आपका सेम जेंडर का हो या डिफरेंट जेंडर का हो, डजेंट मैटर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आ भी रहा है आपकी लाइफ में, जो कि जिसके मिलन के साथ, जिसके साथ मिल के बैठ के काम कर रहे हो और उसको इफ़ेक्टिव वे में कन्वर्ट कर रहे हो अपने काम को, और उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है। मतलब सबसे पहले ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको कोई भी काम करना है तो सूझबूझ के साथ तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर करना है कि किसी को भी उस बात का बैड इफेक्ट ना पड़ जाए या किसी बात का बुरा ना लग जाए। जैसे अगर कोई होते हैं कुछ भी, मतलब अपना कुछ वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कुछ भी, अगर कोई किसी कंट्री में गए, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उस कंट्री का ही बुराई कर दे, ठीक है तो एग्जैक्टली वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि कोई भी काम करे सोच समझ कर करना है कि किसी की भी फीलिंग को आप ठेस ना पहुँचाएं, ठीक है, सेंटिमेंट को। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, पा क्या रहे हैं, तो सबसे पहले प्रेगनेंसी की न्यूज़ है। तो कुछ लोग जो चाहते हैं बेबी, बच्चे, वो आपको मिल रही है। मतलब बच्चों की किलकारियाँ आपके घर में अब सुनाई देगी 3 महीने के अंदर या 3 वीक के अंदर प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिलेगी। और सिर्फ प्रेगनेंसी की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, तो मैंने क्लियर करके आपको बता दिया। इसके लिए कोई अलग से रीडिंग नहीं होगी, आप आराम से देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे फैमिली में इसको देखना चाहिए इस रीडिंग को, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोग अपने लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, और ऐसा अबंडेंस जो कि लैविश हो। तो आपको मिलेगा ये अबंडेंस, लेकिन रातों रात नहीं मिलेगा, बस आपको थोड़ा मेहनत कर लेना है। आप डेफिनेटली अपने लाइफ में लैविश अबंडेंस क्या, जो चाहोगे वो इंजॉय कर पाओगे। मतलब कि एक बिलियनियर, टिलियनियर, जो आप बनना चाहते हैं वो बन पाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बड़ा ही अपना ख्याल रख रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ केयर की ओर बढ़ रहे हो। लोग आपको देखकर बहुत कुछ सीख रहे हैं। मतलब लोग आपको देखकर बहक गए थे, भटक गए थे कि तुम कुछ नहीं करते हो, मैं भी नहीं करूँगा, मैं भी नहीं करूँगी, मैं भी तुम्हारे जैसा ही रहूँगा। लेकिन जब आप अपना ध्यान देना शुरू करेंगे तो लोग सोचेंगे, अरे ये तो बदल गई, ये तो बदल गया, मुझे भी इसके जैसा बनना है। तो लोग आपके पीछे है, जैसे कि रेल होता है, ठीक है, पटरी पे चलता है, तो डब्बा, पहला डब्बा आप ही मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है, या चलाने वाले लोको पायलट आप ही दिखाई दे रहे हो, बाकी सब जो है आपको फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको फॉलो बहुत करते हैं,
तो आप क्यों ना लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन के ही बाहर निकले, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और राइट, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर सकते हो या फेस किया है तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको ही मिलेगा। चाहे कितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हो, जीत आपको ही मिलेगी, चाहे कोई लीगल केस हो या कुछ भी हो। वैसे मैं आपको कुछ और बता देना चाहती हूँ कि स्ट्रॉबेरी जो फुल मून है, इसका इफेक्ट आपको कुछ सिखाने वाला है, कुछ सिखा कर जाने वाला है। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ आपको बता रहा है कि ये बता रहा है कि आपके सामने वाले नेबर से भी झगड़ा हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो सिंपली आपको अपने एग्रेशन पे थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, ये आपको यूनिवर्स कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है ये जो स्ट्रॉबेरी फुल मून है आपको अवेयरनेस के साथ आपकी लाइफ में गाइडेंस और ब्लेसिंग सरप्राइजेस लेकर आए। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, अभी तो कंपटीशन ही शुरू हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ही हो गया। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि ये आपको सिखा रहा है कि कैसे आप अपने एंगर पे कंट्रोल रख लें, ठीक है। एक ऐसा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और उसमें आपने अपने एंगर पे कंट्रोल रख लिया, देन आप कुछ भी अपने लाइफ में हासिल कर लोगे, ये आपको रियलाइज़ हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और वहाँ तो आपका कंपटीशन होगा और जीतोगे आप ही, ठीक है। मेरी आप सभी के लिए प्रेयर है, ठीक है, कि आप ही लोग जीतो जहाँ जाओ। उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी है 6 ऑफ एयर। 6 ऑफ एयर आपको ये बता रहा है द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आपकी लाइफ का डिफ़िकल्ट सिचुएशन की एंडिंग तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ यूनिवर्स जो है आपके लिए एक ट्रिप भी अरेंज कर रहा है। जैसे ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, इरिटेशन है, एग्रेशन है, उसको आप कैसे ख़त्म करेंगे? तो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लानिंग किया है एक ट्रिप। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रहा है, ओवरसीज़ ट्रैवल हो सकता है। आर्ग्यूमेंट से प्लीज़ बचिएगा, फाइटिंग कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा। कहीं जा रहे हो वहाँ पे भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। किसी और कंट्री में जा रहे हो सकता है वहाँ के नेशनैलिटी वाले पीपल आपको कुछ बोल दें, ठीक है। इग्नोर करना है, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी को जीना है। आप अपने लाइफ को वहाँ बनाने गए हो या फिर कुछ करने गए हो, जो भी करने गए हो उस पर ध्यान देना है, ठीक है। बाकी सारे लोग जो है वो आपको परेशान करने के लिए बोलेंगे ही बोलेंगे, ये बात है, ठीक है। वो ऑब्स्टिकल्स की तरह आएंगे, लेकिन आप उस ऑब्स्टिकल्स को कैसे हैंडल करते हैं वो यूनिवर्स देखना चाहता है। यहाँ पे अ न्यू पर्सन इंटर्स योर लाइफ। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन इंटर किया है या करने वाला है, वो आपका क्रश बनेगा, वो आपके ऊपर पूरी तरह फ्लैट होगा और रिश्ते की शुरुआत हो रही है। और वो इंसान बहुत ज़्यादा साइकिक पर्सन होगा, उस पर्सन के अंदर साइकिक एबिलिटी बहुत होगी और उससे मुलाकात होगी, प्यार करेंगे, आपके अंदर भी साइकिक एबिलिटीज़ डेवलप होगी। आप बहुत इंट्यूटिव, सेंसिटिव और आर्टिस्टिक फ्रेंडली टाइप पर्सन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। आपके अंदर जो सेंसिटिव पर्सन है वो बाहर आ रहा है, क्योंकि प्यार करने का मौका मिला नहीं। तो किसी को प्यार करोगे तो उसके लिए सेंसिटिव भी होगे, है ना। तो वो भी आपके अंदर बहुत सारे नए ऊर्जा, नई नई फीलिंग्स आएगी, सबको संभालने की कोशिश करोगे, सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत अच्छा फील कराएगी। ऐसा यहाँ पे लग रहा है, मतलब कुछ संभालने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको लगेगा ये संभाल लूँ वो संभाल लूँ। मतलब इतना सारा प्यार आपको मिलेगा, जैसे कि समेटने की कोशिश करोगे, समेट नहीं पाओगे, इतना सारा होगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले है रीन्यूअल। कुछ लोग अपने करंट पर्सन के साथ रीन्यूअल करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी कंट्री में है, वहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं, वहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप उसको हो सकता है अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल कराएं, ये सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको लग रहा है कि पासपोर्ट में बहुत दिक्कत है अगर रिन्यूअल में, ये सब कुछ नहीं होगा, सब हो जाएगा। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका पासपोर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, आपका रिन्यूअल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है ओ माय गॉड, अबंडेंस। यहाँ पे जैसे कि कोई ट्रेजर, कोई खजाना आपके हाथ में लग गया हो। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अभी आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में है, आप अभी बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, बहुत ज़्यादा खुद की लाइफ से डिससेटिस्फाई है, डिससेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में बहुत है। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, आपके लाइफ में आपको भरपूर अबंडेंस मिलने वाला है, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि आपका फ्रस्ट्रेशन ही आपको ब्लेसिंग्स नहीं दिला रहा, आपका गुस्सा ही आपको आपके अबंडेंस तक नहीं पहुँचा रहा है। लेकिन आप एकदम शांति मन से वर्क कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। उसके बाद है इम्प्रेसेंट। देखिए, मैसेज भी आ चुका है आपके लिए कि इम्प्रेसेंट आप बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, सोचते हैं जल्दी रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं है। एंसेस्टर आपको समझाना चाहते हैं, बाबू बच्चे पेशेंस रखिए, ठीक है। आप सभी को बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ओ माय गॉड, बहुत मायूस हो आप लोग, ठीक है।
तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जो मायूसी वाली एनर्जी है ना, वो ख़त्म होने वाली है, और जो मासूमियत है, इनोसेंस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ लोग आपके अच्छे एक्टिविटी से, आपके अच्छे कर्म से मायूस हो सकते हैं, ऐसा दिखाएंगे कि तुमने तो अच्छा नहीं किया, हमारा बहुत बड़ा लॉस हो गया। ठीक है, कोई सुनने की ज़रूरत नहीं है, उनका कोई लॉस नहीं होगा, वो सिर्फ आपको पीछे ढकेलना चाहेंगे। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। और डेस्टिनी की एनर्जी बहुत अच्छी है, अपने एंसेस्टर को याद कीजिए, जिससे आप मानते हैं उनको याद कीजिए, क्योंकि डेस्टिनी आपकी तरफ एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आ रही है। ठीक है, जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, और स्ट्रॉबेरी फुल मून की वजह से ये और भी जो किस्मत में आपका लिखा है वो और भी स्ट्रांग हो गया है, और भी 10 गुना होकर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और मैसेजेस देखते हैं क्या आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एंड यहाँ पे है आपका दिस वन, फोर्थ। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक ब्यूटीफुल अफर्मेशन कर लीजिए। यहाँ पे है, आई मेंटेन माई ट्रूथ एंड सी द स्पिरिचुअलिटी इन ऑल थिंग्स। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपके सामने कोई सामने वाला झगड़ा भी कर रहा है, तो आपको भी उसको पॉजिटिव वे में घुमा के एक स्पिरिचुअल वे में आपको देखना है कि ये जो हो रहा है ना, ये भी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन है, ऐसा आपको फील करना है। इतने ज़्यादा आप पॉजिटिव हो जाएंगे ना कि क्या ही बताऊँ। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है अफर्मेशन, आई एक्सेप्ट एंड प्रैक्टिस माई हीलिंग स्पिरिचुअल एंड साइकिक गिफ्ट। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में एक्चुअली आ क्या रहा है। जो फोर्थ रे है वो आपके लाइफ में हारमोनी भेज रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे हो सकता है कि कोई बहुत बड़े भगवान हो गए, कोई भी हो गए, ठीक है, उनका स्टोरी पढ़ोगे कि किस तरीके से वो हज़ारों लोगों या करोड़ों लोगों के बीच में, या पूरे देश के बीच में, या पूरे समाज के बीच में, दुनिया के बीच में इनलाइटनमेंट लेकर आए। ठीक है, वो चीज़ आप सीख रहे हैं। बहुत सारा हो सकता है इन फ्यूचर आप होली बुक्स पढ़ें, आपको कहीं ना कहीं स्पेशली मैरी मैगडलीन के थ्रू बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, उसको आप रिसीव कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, टेलीपैथी, विजडम बहुत बढ़ रहा है। एक्टिंग के फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जाएंगे। जस्टिस, ठीक है, लॉ, ये सब आप करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि आपका बहुत अच्छा चाहते हैं, आपके पेरेंट्स हो गए, कुछ लोग बाहरी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा चाहते हैं आपका। ठीक है, तो यहाँ पे उन लोगों के ब्लेसिंग से भी आपको बहुत कुछ मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। वेल, और क्लैरिफाई करेंगे क्या है आपके लिए एनर्जी। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे आपके लिए इंफॉर्मेशन, दिस वन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लड, या फिर आपके ब्लड में, या किसी वजह से आप परेशान हैं अपने बॉडी से, तो हो सकता है कि आपको अपना थोड़ा सा ब्लड चेकअप कराना चाहिए अभी के टाइम में। ठीक हो जाएगा आपका प्रॉब्लम जो भी है, मैं प्रे कर रही हूँ कि ठीक हो जाए, और थोड़ा सा चेकअप करा लीजिए, वो सही रहेगा आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने जो भी फसल है, जो भी चीज़ें हैं, वैसे तो टाइम हो चुका है, पक चुका है सब कुछ, फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो कीजिए और उसका थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर आपको पागल नहीं होना है। अगर किसी चीज़ को लेकर पागल हो चुके थे, तो उससे आप ओवरकम कर रहे हैं। पागल कहने का मतलब है किसी से बहुत पागल की तरह प्यार करना, और सामने से कोई प्यार, कोई अटेंशन मिल ही नहीं रहा, इस चीज़ से निकल रहे हो, या फिर किसी चीज़ को पागल की तरह हासिल करना चाह रहे हो, और शायद वो आपके डेस्टिनी में नहीं लिखा है, तो वो आपको एहसास हो जाएगा, और उस चीज़ से आप निकल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो भी मेंटल इलनेस है या एनजाइटी है, ठीक है, उससे भी आप फ्री हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है, लॉर्ड बुद्धा का है। द बुद्धा यहाँ पे आपको ये बताना चाहता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपैशन भर रहा है। ठीक है, कंपैशन भी बहुत ज़्यादा भर रहा है, और आप कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस की ओर बढ़ रहे हैं। अभी आपके लाइफ में हो सकता है टॉक्सिसिटी फैलाने के लिए, क्लटर फैलाने के लिए हज़ारों लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो लॉर्ड बुद्धा है वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपको समझाएंगे कि दुनिया को लड़ने दो, लेकिन तुम लाइक नॉन वायलेंस को, उस राह को चूज़ करो और उस राह पे चलो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको थैंक यू सो मच लॉर्ड बुद्धा लिखना चाहिए। मैं भी बोल दे रही हूँ थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपने नॉलेज पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। अभी आपके लिए नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मन में ये सवाल है कि नॉलेज पे ध्यान दूँ, बिजनेस शुरू कर दूँ, क्या करूँ? नॉलेज पे फोकस कीजिए, नॉलेज होगा आप बिजनेस भी कर लेंगे। ठीक है, फेथ इन द पावर ऑफ लव।
अब आप भरोसा रखिए प्यार पे, क्योंकि अब आपको प्यार मिलने वाला है, प्यार करने का मौका मिल रहा है, तो प्यार करोगे। जब प्यार करोगे तो फिर आपको ट्रस्ट के साथ करना है। वैसे आप कुछ भूमि, ज़मीन, प्रॉपर्टी खरीदे हो, उसमें बहुत एक्सपेंशन हो रहा है, पैसे भी हो सकता है कि आपको वो जो ज़मीन अपने या पूर्वज का कोई ज़मीन था उसके पैसे तो खैर बहुत ज़्यादा हो गए, आप बेचने का सोच रहे हो या उस पर कुछ काम शुरू करने का सोच रहे हो, तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है, बहुत सारा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, एक्सपेंशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये चीज़ है। और काफ़ी ज़्यादा हो सकता है धन, प्रॉपर्टी आपके पास है जो कि आपको पता नहीं था, अब पता चल रहा है, वो चीज़ रिवेल हो रहा है, गाँव वाले हो सकता है आपको बता दें। तो ये तो है आपके लिए इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके लाइन हो जाइए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में तो भी रीडिंग ले सकते हैं, और राइट, अपनी फैमिली के लिए भी ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है, आई एम सिंसियरली हैप्पी फॉर द ब्लेसिंग्स इन द लाइफ ऑफ अदर्स। ठीक है, ये आप अफर्म कर सकते हैं। और देखते हैं आपके क्या अफर्मेशन है। ओके, माई बॉडी इज़ हेल्दी एंड इन बैलेंस। मेरा बॉडी बहुत हेल्दी है और बैलेंस में है। मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मैं बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन एक्सरसाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई एम ब्लेस्ड विद अबंडेंस, आई एम सक्सेसफुल। मैं जो भी बिज़नेस कर रहा हूँ या बिज़नेस कर रही हूँ उसमें मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं फॉर्चुनेट हूँ। मैं अप्रिशिएट करती हूँ और इन्जॉय करती हूँ हर एक प्रॉस्पेरिटी को जो कि यूनिवर्स की तरफ से मुझे मिला। ठीक है, तो ये सब जो है आपके यूनिवर्स, जिसे भी आप मानते हैं, जिस पावर को आप मानते हैं, वो आपको बताना चाहते थे। ठीक है, सो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अलाइन हो जाइएगा। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली के का भी ध्यान रखिएगा। और मैं प्रे करती हूँ कि आपकी फैमिली हो या आप हो या कोई भी हो इस दुनिया में या इस यूनिवर्स में, सब सेफ रहे। बाय बाय, टेक केयर।